नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गांव शहर चुनावी सफर में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज बात ग्राउंड जीरो पर मतदाताओं के दिल को टटोलेंगे, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। विद्याधर नगर के विधानसभा क्षेत्र की जनता की क्या राय है, कैसे पिछले जनप्रतिनिधि ने या कहें कि मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने पिछले अपने किए गए वायदों को निभाया और आगे वो किस तरह से यहां की जनता अपने इलाके की पूरी तस्वीर को देखती है, किस तरह से तकदीर बदलना चाहते हैं। तो विद्याधर नगर की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं गांव शहर चुनावी सफर में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। चुनावी सफर पहुंच चुका है राजस्थान की राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा में, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां के लिए कहा जाता है कि यहां का सुनियोजित विकास लोगों को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन यहां के कई सारे बड़े मुद्दे हैं, उन मसलों को लेकर के लगातार यहां के लोग अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन कई बार उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के मौजूदा विधायक हैं नरपत सिंह राजवी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मगर विधायक के कामकाज से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है और असंतुष्ट है और कितना खरा उतर पाए हैं विधायक जी अपने कामकाज को लेकर के और कितनी तस्वीर बदली है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की, तमाम सवालों के जवाब लेंगे उस मौजवीर जनता से जो अपने मतदान का प्रयोग करके अपने विधायक को कुर्सी तक पहुंचाती है। तो शुरुआत करते हैं बातचीत की और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के विधायक का कामकाज कैसा रहा, बताइए। देखिए साहब, आप जनता के बीच में आए हैं, आप खुद जानेंगे जिस तरीके से 15 साल हो गए, ये थर्ड टर्म है उनका, तीसरी बार से इस विधानसभा में विधायक बने हैं वो। ये नई परिसीमन होकर जब 2008 में बनी थी तब से लगातार भैरव सिंह जी के नाम से जीत रहे हैं। कामकाज कुछ है नहीं, जब चुनाव आता है एक्टिव होते हैं, 1-2 महीने में काम के लिए जनता को दर्शन देंगे, इसके अलावा कभी काम नहीं किया। जयपुर शहर की विधानसभा होते हुए आज इसमें इतना काम था उनके लिए। मुझे तो लगता है कि इतने वर्षों के बाद में इन 4.5-5 साल में इनसे जो पराजित उम्मीदवार हैं सीताराम अग्रवाल जी, उन्होंने जनता की सुध ली है और काफ़ी कुछ काम कराया है। आप जानने मोहल्ले में देखेंगे, अनेक वार्डों में जाएंगे, पेयजल समस्या इतनी ज़्यादा थी, बेनाड रोड पे लगभग 1.5 लाख की आबादी पानी के लिए दिन रात परेशान रहती थी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाके दिया है कि आम जनता इस बात को जरूर महसूस करेगी। जो जनता के लिए काम करेगा विधायक उसी को बनना चाहिए, विधायक उसी को बनना चाहिए। आप ये बताइए, मौजूदा विधायक ने क्या वादे किए थे पिछले चुनाव में जो अधूरे रहे या पूरे हो गए? कौन कौन से वादे उनके पूरे कर पाए हो? उन्होंने सैटेलाइट हॉस्पिटल का वादा 15 सालों से कर रखा है, अभी तक उनका खुद का पता नहीं वो कहाँ है, हॉस्पिटल तो कहाँ से आएगा। उनको मतलब नहीं जनता से, सुख में दुख में उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने बंगले से मतलब है, अपने बंगले पे रहते हैं, जिसको जाना है वो मिल नहीं सकता, यहाँ आते नहीं है। उनका विकास कार्य के नाम से जीरो है, विकास कार्य के नाम पर जीरो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं विकास कार्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जीरो हैं। देखिए, ये जनता सब जवाब देती है, 15 सालों का इतिहास सब जानते हैं। मैं इस बारे में क्या कहूँ, सब जनता बता रही है आपको, आप सुनिए जनता से। पर इतना जरूर कहूँगा कि जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता के हितों के लिए, जनता के भले के लिए काम करता है। आपको यदि मौका दिया, 3 बार विधायक रहे, काम करो, काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमारी रीति रिवाज है, हमारे माँ हैं, RSS हमारी माँ है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। पर जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच में आके काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, पेंडिंग काम नहीं हो पा रहा। बहुत कुछ पेंडिंग है, क्या क्या पेंडिंग लगता है, कैसा होना चाहिए? विद्याधर नगर की कितनी तस्वीर बदल पाए नरपत सिंह राजवी? देखिए, 15 साल लगातार नरपत जी ने यहाँ राज किया है, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। कौन से काम होने चाहिए थे? सैटेलाइट का वादा था, विद्युत सीवरेज का भी बहुत समस्या है, जैसे आप जाओगे कुछ ऐसी समस्या है जो आम जनता को बहुत परेशानी होती है। छोटे मोटे आते हैं ना हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बोलते हैं, वो भी कुछ हुई थी, वो भी कम है। मतलब काम किया ही नहीं, काम नहीं किया, घर से काम नहीं किया, घर से बाहर नहीं निकले। क्या नाम है आपके इलाके के विधायक का? नरपत सिंह राजवी। अच्छा, आखिरी बार कब देखा था? पिछले 5 साल पहले देखा था। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने, ये तो बताइए। काम करा है सर, घर पे आराम कर रहे हैं। वो लॉलीपॉप देना जानते हैं जनता को, पिछले 15 सालों से दे रहे हैं। भी लॉलीपॉप दिया? अरे सर, पूरी जनता को दे रखी है, पिछले 15 सालों से पूरी जनता को दे रहे, पूरी विद्याधर नगर के 2.5 लाख। तो क्या वादे क्या किए थे उन्होंने? कोई वादा नहीं निभाते वो? सर कोई वादा नहीं निभाते, चुनावी माहौल में आ जाते हैं, जो काम करता है उसकी बुराइयां कर देते हैं। ये किया वो किया, 4.5 साल से उनको पानी का दिख नहीं रहा।
कल उन्होंने बोला पानी की समस्या 4.5 साल में उनको दिखी नहीं, अब बाहर निकले तो समस्या उनको तो प्रदर्शन कर रहे हैं, मटकी फोड़ने निकले थे। कर रहे हैं ना खुद के कार्यकर्ता लेके। अच्छा, खुद के कार्यकर्ता लेके। आप बताइए कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक, कितनी तस्वीर बदली है? संतुष्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आराम किया और आराम ही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं क्योंकि अब चुनाव आ रहे तो हैं। अब तो हिसाब का समय आ गया, हिसाब लोगे? बिल्कुल लेंगे हिसाब। क्या लोगे हिसाब में? सीताराम जी को जिता के हिसाब लेंगे। अच्छा, उन्होंने कौन से वादे किए थे जो अधूरे रह गए? किस काम के, किस विकास की, किस डेवलपमेंट की जरूरत लगती है विद्याधर नगर में? विद्याधर नगर में बहुत सारा काम करना है। जब सबसे मेन है पानी की समस्या, जो कि बिल्कुल नहीं है, ना कि हॉस्पिटल प्रॉपर है, यहाँ पे कुछ भी साफ सफाई नहीं हो पाती है। आप देखोगे तो सबसे निचला जो विद्याधर नगर इलाका रह चुका है हमारा। नहीं तो 15 साल इतना अच्छा टाइम दिया था, इसमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आप देखोगे सीकर रोड में इतना पानी भर जाता है तो वो रोड नहीं दिखती, वो तालाब बन जाता है, नदी बन जाती है पूरी, जिसमें हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता है ताकि लोगों को हेल्प कर सके। तो देखिए, नदी बन जाती है, पानी की कमी है, लेकिन बारिश में नदी बन जाती है। बारिश का पानी बचाया भी तो जा सकता था। बचाए कहाँ से साहब, वो इकट्ठा हो गया, बचाने के लिए प्रोग्राम बनाए। विधायक साहब कोई ऐसा चीज करे, सारा पानी स्टोर क्या होना चाहिए? वो कोई बड़ा इसको स्टोर करने का प्रोविजन। अच्छा, नए विकास के कार्य क्या होने चाहिए? डिमांड क्या है जनता की इस बार? पार्कों की दुर्दशा हुई पड़ी है, पब्लिक पानी के लिए त्राहिमाम करती है। पिछली आज तक कभी पानी की समस्या नहीं हुई, लेकिन इन 5 सालों में तो हर आए दिन 10 दिन की पानी की कटौती हुई। कल तो विधायक जी खुद मटकी लेकर के पानी लेने गए थे। सब हमने तो देखा। आपने नहीं देखा? आखिरी बार कब देखा आपने विधायक को? मैंने तो शायद 4.5 वर्ष चल गई थी क्या, चुनाव के अंदर देखा है। चुनाव के अंदर देखा। देखिए, बड़ी बात है, विधायक की गैर मौजूदगी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विधायक जी आखिरकार रहते कहाँ हैं? हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कहाँ जाते हैं विधायक जी? विधायक का तो काम होता है जनता के बीच में, तो कहाँ गए विधायक जी? अब वो तो उनको बताओ कहाँ है विधायक जी, हमारे को तो कभी दिखते नहीं है। 4.5 साल जनता हिसाब मांग रही है। बिल्कुल मांग रही है सर। यहाँ पे बहुत समस्या है, जैसे आज यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सैटेलाइट हॉस्पिटल की। उन्होंने अपने उसमें पहले भी दिया था कि भाई मैं यहाँ सबसे पहले विधायक बनते सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाऊंगा। यहाँ डेरगा वाला जिससे रोड पे जल भराव की समस्या है उसको मैं सल्टाऊंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 4.5 पे बंगले पे रेस्ट किया है उन्होंने। अच्छा, बंगले पर रेस्ट किया। अस्पताल बनने से कितना परिवर्तन आएगा सर? कितनी मदद मिलेगी यहाँ लोगों को? पब्लिक को खूब मदद मिलेगी और यहाँ चिकित्सा का हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, आप इलाके के पार्षद भी रहे, मौजूदा विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? हमने देखा ही नहीं कामकाज, क्या करेंगे वो? जब वो बाजार में होंगे, मार्केट में होंगे, क्षेत्र में होंगे, जब देखेंगे ना, दिखते ही नहीं वो। आखिरी बार कब देखा था आपने अपने चश्मे से? 5 साल पहले देखा था वोटों में। आपके इसी चश्मे से देखा था? बिल्कुल इसी चश्मे से देखा था। कैसे दिखते हैं वो? जैसे दिखते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं है, पब्लिक से मिलते नहीं है, अच्छा। काम कुछ करते नहीं है। जब वो मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, फिर भी 15 साल राज करने के लिए दे दिया आप लोगों ने। जो पार्टी है जो ऐसा ही है। अच्छा, कौन से बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? बड़े मुद्दे क्या हैं इस चुनाव देखो, के? यहाँ बड़े मुद्दे तो एक पानी की समस्या है बहुत भयंकर, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी के साथ साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल की समस्या है। अब समस्या तो निदान करे जब वो आते हैं, जब आए जाए करे ना, उनको बजट मिलता है, जब पूछा जाए को बजट जाता कहाँ है? सारा जाता है, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? उनसे पूछा जाए साहब वो कहाँ जाता है, या तो हो सकता है कि उनकी तिजोरी में जाता होगा या लैप्स हो जाता होगा। जनता हिसाब लेगी उनसे तो। लेकिन आप बताइए, विकास की क्या दरकार है? कौन कौन से बड़े काम है जिनकी इंतजार में आज भी आप लोग बैठे हैं? सारा इंतजार है। जो 4.5 साल में सीताराम जी ने किया है वही विकास है, इसके अलावा 15 साल में कुछ नहीं देखा। एक हारा हुआ विधायक काम, एक हारा हुआ प्रत्याशी काम कर रहा है, लेकिन जीता हुआ नहीं कर रहा है। आपको बताऊं कि जीता हुआ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो कह के गया है कि मेरे केवल कमल को जिताते हैं, मेरे को नहीं जिताते हैं। तो इसका मतलब जनता बेवकूफ थोड़ी। अब जनता समझ गई है, जनता समझदार हो गई है। हाँ, बिल्कुल समझेगी। 15 साल में जनता समझदार हुई है। हाँ, जनता समझदार हुई है 15 साल में। अजी तो ये यहाँ तो वो उल्टा जाति धर्म का नारा दे के आ जाते हैं। 15 साल में उनका विधायक कोष का पैसा के भी हिसाब ले तो उन्होंने बताओ कि इस विद्याधर नगर के लिए क्या किया 15 साल में। एक भी काम वो गिना दे तो आप बताइए, समस्या की नहीं है वो काम नहीं गिना रहे आप? समस्या की नहीं? अरे पूरा सीकर रोड जाम हो जाता है, बरसात में डूब जाता है, बरसात के दिनों में वहाँ इतनी आवश्यकता है कि रोड में पानी के लिए हमने एक्शन को AC को सबको बुलाया कि ये निजात कैसे पाया जाए पानी के लिए। और हमने सीताराम भाई साहब ने हमने मंदिर में गोष्ठी की, सब लोगों को बुलाया, लेकिन वो झूठी आवाज लूटना, झूठी बात करते हैं। आप गिनाइए समस्या क्या क्या है, समस्याएं बताइए आप इलाके की। समस्याएं यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि हो तो समस्याएं बताएं। समस्याएं तो जब बताई जाती है जब कोई सामने आदमी हो। यहाँ विद्यानगर का तो दुर्भाग्य है कि 15 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ। और काम अब आप करो, समस्या क्या है? मेरे से पूछो, मैं भूखा मर रहा हूँ, समस्या क्या है? भूख, पहले तो भूख लग रही है यार। ये आप कपड़ों की बात करो। तो विकास के कामों की बात करें, कौन कौन से विकास कार्यों की दरकार है इलाके को? सबसे पहले तो सर, ये जयपुर की सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते 6 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते हैं।
सैटेलाइट हॉस्पिटल, सरकारी कॉलेज आदि से ज़्यादा विधानसभा में सड़कें आज तक नहीं बनी है, आज तक बनी नहीं है। उन लोगों का निर्माण तो बहुत दूर की बात है, बनी नहीं है, कागजों में बनी है, विधायक साहब के बंगले पे हैं। और आधे से ज़्यादा विधानसभा में पानी की समस्याएं, जो कि इस बार माननीय हमारे बड़े भाई साहब सीताराम जी अग्रवाल ने अपने बहुत अधिक प्रयास करके 17 नंबर, 14 नंबर, नींदर, हरमाड़ा,